पहले पार्ट में हमने देखा कि राजा ने अपने बेटों को जंगल का रहस्य सुलझाने की चुनौती दी थी। सफर के दौरान वीरेंद्र और अभिनव की मुलाकात अनन्या और सानवी से हुई और कहानी रहस्य के साए में बढ़ी। लेकिन आगे वीरेंद्र और अभिनव ने अनन्या और सानवी से सारी बातें सुनी। वीरेंद्र के मन में अब केवल एक ही ख्याल था, उस मंदिर तक पहुंचना। उसे लगता था यही उसकी असली परीक्षा है, मगर अभिनव के दिल में डर था। वह सोच रहा था कि अगर यह जंगल सच में शापित है तो कहीं यह सफर उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा न बन जाए। रात गहराती गई, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। वीरेंद्र ने तलवार संभाली। तभी अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, अगर सच में उस मंदिर तक जाना है तो आज ही चलना होगा, सुबह होने से पहले। क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर का रास्ता सिर्फ अमावस्या की रात को खुलता है और आज वही रात है। अगर आज चूक गए तो फिर पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। वीरेंद्र ने बिना सोचे हामी भर दी। चारों लोग मशाल लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए, पेड़ और घने होते गए, परछाइयां लंबी हो गईं। कभी कभी उन्हें लगता कि उनके पीछे कोई चल रहा है। कई बार आवाजें सुनाई देती, किसी के फुसफुसाने जैसी, लेकिन जब मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। अचानक सानवी चिल्लाई, रुको! सबने देखा कि उनके सामने जमीन में कुछ अजीब सी आकृति बनी हुई थी, मानो किसी ने मिट्टी पर नाखूनों से खुरचकर कोई चिन्ह बनाया हो, और उस चिन्ह के बीचों बीच खून के धब्बे। अभिनव कांप गया। ये किसका खून है? उसने डरते हुए पूछा। अनन्या बोली, ये उस रास्ते का निशान है। मंदिर के रास्ते पर यही खून की लकीर मिलती है। कहा जाता है ये लकीरें उन लोगों की हैं जो कभी वापस नहीं आए। वे सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जंगल और भयानक होता गया। अब हवा में अजीब सी गंध थी, सड़न और धूप के बीच का मेल। मशालें कांप रही थीं, मानो हवा नहीं, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुझाने की कोशिश कर रही हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा एक विशाल पत्थर का दरवाजा, जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। अक्षर लाल रंग से बने थे और जैसे ही मशाल की रोशनी पड़ी वो अक्षर चमक उठे। अनन्या ने डरते हुए कहा, यह चेतावनी है। लिखा है, जो इस द्वार को पार करेगा वह कभी वैसा नहीं रहेगा। यहां न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी कैद हो सकती है। वीरेंद्र ने कहा, हम वापस नहीं जा सकते, हमें जाना ही होगा। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा भारी था, लेकिन धीरे धीरे चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे भीतर गए मशालें तेज जल उठीं। सामने एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ दीवारों पर मूर्तियां थीं। लेकिन वे मूर्तियां इंसानों जैसी नहीं थीं। कुछ के चेहरों पर डरावनी मुस्कान, कुछ के हाथ में खोपड़ी और कुछ के गले में सांप लिपटे हुए। अचानक सानवी ने देखा कि एक मूर्ति की आंख हिल रही है। वह चिल्लाई, वो मूर्ति! उसने मुझे देखा। सबने देखा, लेकिन मूर्ति स्थिर थी। अभिनव ने डरकर कहा, यह जगह सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र बोला, अब पीछे मुड़ना मौत को न्योता देने जैसा है। जो डर गया वो हार गया। वे आगे बढ़े। गलियारे के अंत में एक विशाल कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक काला कुआं था। कुएं से धुंध उठ रही थी और धुंध में अजीब चेहरे बन रहे थे, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, ये आत्माओं का कुआं है। यहां उन लोगों की आत्माएं फंसी हैं जो लालच में यहां आए और लौट नहीं पाए। अचानक कुएं से एक भयानक चीख गूंजी। सानवी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। वीरेंद्र ने तलवार खींची। तभी कुएं से एक हाथ बाहर आया, सड़ा गला, खून से लथपथ। फिर दूसरा हाथ, और फिर एक पूरा शरीर। वो कोई इंसान नहीं था, आधा इंसान आधा जानवर। उसकी आंखों में खून और दांत नुकीले। उसने डरावनी हंसी हंसी और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अभिनव पीछे हटने लगा। सानवी ने उसे कसकर पकड़ा। अनन्या वीरेंद्र के सामने खड़ी हो गई। जैसे उसे बचाने के लिए तैयार हो, उस प्राणी ने उन पर झपट्टा मारा। वीरेंद्र ने तलवार घुमाई, लेकिन जैसे ही तलवार उसके शरीर से टकराई वो हड्डियों की चरमराहट जैसी आवाज के साथ फिर से जुड़ गया। अनन्या ने चिल्लाया, ये मरेगा नहीं। ये मंदिर का रक्षक है, इसे सिर्फ उस मंत्र से हराया जा सकता है जो दीवार पर लिखा है। उन्होंने देखा कक्ष की दीवार पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन वो भाषा किसी को समझ नहीं आई। अचानक अभिनव को याद आया, महल के पुराने ग्रंथों में उसने एक बार यही लिपि देखी थी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्राणी ने उसकी ओर दौड़ लगाई। वीरेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही प्राणी अभिनव पर झपटा, उसने आखिरी शब्द पढ़ा। कक्ष में तेज प्रकाश फैला और प्राणी आग की लपटों में जलने लगा। उसकी चीख से पूरा मंदिर गूंज उठा। धुआं छोड़ते ही कुआं गायब हो गया। दीवारों की मूर्तियां टूटकर राख हो गईं। सामने एक दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे सोने चांदी के खजाने थे, लेकिन उसके बीच में एक सिंहासन था जिस पर एक मुकुट रखा था। मुकुट देखकर वीरेंद्र की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी अनन्या ने कहा, यह मुकुट लेने की कीमत है। जो इसे उठाएगा उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वीरेंद्र आगे बढ़ा। उसने मुकुट उठाया। तभी पूरा कक्ष हिलने लगा। दीवारें गिरने लगीं। सब बाहर की ओर भागे। किसी तरह वे दरवाजे से निकलकर जंगल में आए।
पीछे मंदिर जमीन में धंस गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होने वाला था। जब वे महल लौटेंगे तब क्या होगा? क्या मुकुट सिर्फ एक गहना है या उसमें कोई श्राप है? और क्या अनन्या और सानवी सच में सिर्फ जंगल की लड़कियां थीं या उस मंदिर के रहस्य की रखवाली करने वाली? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।